इंसान और जिन की मोहब्बत की एक लाजवाल दास्तान। किस्त नंबर 9। ये बहुत ही हुसैन सरसब्ज वादी थी, हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू सारी फिजा में बसी थी। वो सफेद खूबसूरत फराक पहने जो उसके पैरों तक आता था, सर पर फूलों का ताज सजाए रात पर पड़ने वाली ओस से भीगी घास पर नंगे पांव चलती जा रही थी। सरसब्ज घास ऐसी के जैसे पैरों के नीचे कालीन बिछा हुआ, कई रंगों की तितलियां इसके आसपास उड़ रही थी। नीले आसमान पर सफेद परिंदे अपनी ही बोलियों में मोहब्बत के गीत गा रहे थे। वो खुशी से हंसती मुस्कुराती एक हाथ से फराक का कोना पकड़े झूमती गाती नाचती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचकर रुकी, जिसके दूसरी तरफ ना खत्म होने वाला पहाड़ों का सिलसिला नजर आ रहा था। नदी के पार ही जमील खड़ा इसको अपनी तरफ बुला रहा था। उसने मुस्कुराते हुए नदी को पार करने के लिए जैसे ही नदी के पानी में पाँव डाला तो इसको यूं लगा जैसे इसने अपना पाँव जलती हुई आग में डाल दिया हो। उसने घबरा कर नदी के पानी को देखा जो वैसे ही अपनी रवानी में बह रहा था। उसने फिर दोबारा अपना पाँव नदी में डाला, मगर फिर वही आग की तपिश। वो इस सूरत हाल से घबरा गए। बज़ाहिर बहता हुआ पानी असल में दहकती हुई आग था। दूसरी तरफ जमील उसके इंतजार में था। उसने बेबसी से एक नजर जमील को देखा और फिर आग नुमा पानी जैसी नदी को जो उन दिनों के दरमियान हाइल हो रही थी। हाइफा एक झटके से उठ बैठी और उसने जल्दी से अपने पीर को देखा। इसको यूं लग रहा था जैसे इसका पांव जल गया हो, मगर उसके पीर पर कोई निशान नहीं था। वो जो सारा दिन घर के काम करने के बाद अब थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर आकर लेटी थी, तो इस ख्वाब ने फिर से इसको जगा दिया। वो सुबह 2 बार छत का चक्कर लगा आई थी, मगर जमील कहीं नहीं था। हालांकि वो जानती थी कि वो रात के वक्त ही आएगा, मगर फिर भी उसकी बेचैन रूह को कहीं सुकून नहीं था। अपने बिस्तर पर बैठे वो उन्हीं सोचों में गुम थी जब आशू उसको आवाज देती हुई कमरे में दाखिल हुई। आपी अम्मा बुला रही हैं आपको, कोई जरूरी बात करनी है। वैसे ये कमरे में इतनी तेज खुशबू किस चीज की फैली हुई है? उसने फिजा में बसी खुशबू को सूंघा और उसके के पास बेड पर बैठते हुए बोली, कैसी खुशबू? मुझे तो कोई खुशबू नहीं रही आ रही। हाँ, शायद बाहर से मोतिये का पौधा बाबा लेकर आए थे, इसकी खुशबू आ रही है। हालांकि वो जानती थी कि खुशबू कहाँ से आ रही है। अच्छा, अब जल्दी से आएं ताकि अम्मा अपनी मीटिंग शुरू करें। आशू हंसते हुए ये कहकर बाहर निकल गई। हाइफा ने आशू के बाहर जाते ही जल्दी सी तकिए के नीचे रखे गजरों को उठाया, जिनको वो कल रात यही रखकर भूल गई थी, और अब सारे कमरे में उनकी खुशबू फैली हुई थी। उसने गजरे उठाकर अपनी कपड़ों की अलमारी में कपड़ों के दरमियान में छुपा दिए और खुद कमरे से बाहर निकल गए। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाइफा ने जुबैदा बेगम के पास आकर पूछा। हाँ बेटा, वो मैंने तुमको बताना था कि हमको इतने दिन हो गए हैं इस घर में ये हुए, तो कल महफिल मिलाद करवा ले। क्या ख्याल है तुम्हारा? उन्होंने इससे पूछा। जी बिल्कुल अम्मा, बहुत अच्छा ख्याल है। मैं आज सुबह ही आपसे इस बारे में बात करने वाली थी, इसने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे अबू से कहती हूँ कल खाने का इंतजाम करवा दें, और बाकी ज्यादा लोग तो हैं नहीं जिनको बुलाना है। आसपास के घरों में हमारा आना जाना तो है नहीं, बस खाना तकसीम करवा देंगे। उन्होंने इससे पूछा। जी अम्मा, जैसे आपको मुनासिब लगे। फूफो को याद से फोन कर दें, वरना उनको शको करने में वक्त नहीं लगता है, हाइफा ने कहा। यही काम करने जा रही हूं और तुम्हारे बाबा से भी बात करती हूं। तुमने किसी को बुलाना है तो बुला लो। जुबैदा बेगम उठकर कमरे में जाते हुए बोली। हाइफा ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा जैसे कुछ तलाश कर रही हो, मगर वहां कुछ ना पाकर एक गहरी सांस ली और कुछ मायूसी होकर आशू के पास चली गई, जो बड़े मजे से झूला झूल रही थी। तो आप ही क्या फैसला हुआ फिर कल मिलाद का? आशू ने गोद में रखा चिप्स का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा।
तुम तो ऐसे बेखबर बन रही हो जैसे तुमको कुछ मालूम ही नहीं, हमारी सारी बातें तो तुम सुन रही थी। अब कितनी मासूम बन रही हो, हाइफा ने बहन को घूर कर देखते हुए कहा। हाँ तो मैं अब कान थोड़े ना बंद करके बैठी थी। सुन तो मुझे रहा था, वैसे फूफो के नाम पर उम्मी के तासुरात देखने वाले थे, वैसे हमारी फूफो भी कमाल है, इसने हंसते हुए कहा। आशु बहुत बदतमीज हो, बड़ी हैं फुफ्फो तुमसे, जरा एहतराम क्या करो, उसने छोटी बहन को डांटा। लो जी, मैंने क्या कहा है, ऐसे ही मुझे डांट रही है। चली जाएं, कल के मिलाद की तैयारी करें, वरना फूफो ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना है आपको, तो वैसे भी अच्छा बने का बहुत शौक है, वो मुंह बनाकर बोली। मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, 3 चलो मेरे साथ और देखते हैं कौन से काम करने वाले हैं। उसने आशु का हाथ पकड़कर झूले से उतारा और अपने साथ अंदर ले गया। रात का खाना खाने के बाद हाइफा एक बार फिर छत पर गए कि कहीं जमील वहां इसका इंतजार न कर रहा हो। कितनी ही देर छत पर टहलने के बाद वो थक कर वापस अपने कमरे में आई। कहाँ गई थी? आशु ने इसको कमरे में दाखिल होते देखकर पूछा। कहीं नहीं, ऊपर छत पर वॉक करने गई थी। ऊपर काफी ठंडी हवा चल रही है, इसने कहा। लो जी, वॉक करनी थी तो ये सहन छोटा है क्या? रात के वक्त ऊपर छत पर जाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं है, अकेली खूबसूरत लड़की को देखकर कोई जिन आशिक हो गया तो फिर क्या होगा? आशु ने शरारत से कहा। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तुम ज्यादा दादी अम्मा ना बना करो और सो जाओ, सुबह बहुत काम है, इसने बहन की तरफ देखकर हंसते हुए कहा और सोने के लिए अपने बेड की तरफ चली गए। आज इन लोगों के अमल का तीसरा और आखिरी दिन था। अगर तो वो अपने अमल में कामयाब हो जाते हैं तो जिंदगी उनकी मुंतजर, वरना इस अमल की नाकामी की सूरत में उनकी मौत यकीनी थी। कब्र के अंदर और बाहर बैठे हुए अफराद आंखें बंद किए अपने अमल में मशगूल थे। जब ही कब्र के बाहर बैठे हुए अफराद के सामने किसी ने कफन में लिपटी हुई लाश लाकर रख दी। एक सिया लिबास में मबलूस हिविला इस लाश के करीब बैठकर ऊंची आवाज में आह पुकार करने लगा और अमल करने वाले अफराद में से एक का नाम पुकारने लगा। अमल में मशगूल जिसका नाम पुकारा जा रहा था, इनमें से एक ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा, उसकी अपनी ही लाश कफन में लिपटी उसके सामने पड़ी थी। लाश पर बैन करने वाले अब अपनी चादर से बड़ी सी छुरी निकाली और फिर सामने रखी लाश के टुकड़े करने लगा। हर टुकड़े पर वो एक करनाक आवाज निकालता था। हिसार में बैठा हुआ वो शख्स अब कांपने लगा, जिसकी लाश के टुकड़े इसके सामने हो रहे थे। इसके साथ बैठे हुए आदमी ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, कहीं वो हिसार छोड़कर ना भाग जाए। अब इन दोनों अफराद के गिर्द खून ही खून था। यूं लग रहा जैसे खून का दरिया उनके गिर्द बह रहा हो। तभी कब्र के अंदर बैठे हुए शख्स ने छुरी फिजा में बुलंद की और सामने रखे बकरे के सर के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते ही ये चीख बुलंद हुई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कब्र के ऊपर मिट्टी डाली जा रही हो, मगर ये मिट्टी नीचे आते आते हुआ में तहलील हो जाती थी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ कामूर, अब मेरे सामने आ जाओ, कब्र में बैठे हुए शख्स ने बुलंद आवाज में कहा। तभी उसके सामने सियाही विला नमोदार हुआ। तुमको क्या लगता है तुम मुझे ज्यादा दिन तक अपने कब्जे में रख सकते हो? सियाहियोले से आवाज आए। मैं अगर तुमको काबू कर सकता हूं तो मतलब मेरे पास तुमको अपने कब्जे में रखने का अमल भी है, इसने मुस्कुरा कर कहा। मुझे क्यों कैद किया है? क्या काम है मुझसे? कामूर ने पूछा। काम भी बता दूंगा, और ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, और याद रखो ये काम हर सूरत करना होगा, वरना तुमको जलाकर भस्म करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। इस शख्स ने कहा। ठीक है, जो काम भी है वो मैं कर दूंगा, मगर इस काम के बाद तुम मुझे आजाद कर दूंगे, ये याद रखना, कामूर ने कहा। बाद की बाद में देखी जाएगी।
اب तुम जाओ, मैं जब मैं तुमको बुलाऊंगा तब तुमको आना पड़ेगा। इस शख्स की बात सुनते ही सियाही बिला गायब हो गया। इस शख्स ने सियाही माइल मादे से भरी बोतल उठाई और कब्र से बाहर आ गया। हमारा अमल पुआर हो गया है, अब हमें वापस जाना है। वो कब्र के बाहर बैठे हुए दिनों अफराद के करीब आकर बोला। इसकी आवाज सुनते ही वो दिनों अफराद भी हिसार से बाहर आ गए। फिर कब्र पर सिलीटे रखकर मिट्टी डाली और चुपचाप कब्रिस्तान से बाहर आ गए। कमरे की खिड़की खोलने की वजह से हाइफा की आंख खिल गई। उसने उठकर बाहर देखा, जहां सामने फवारे के पास जमील बैठा था। उसने जल्दी से साइड पर रखा दुपट्टा उठाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गए। तुम इस वक्त हुए? वो इसके करीब जाकर बोली थी। मैं तो कब का यहां पर आ गया था, मगर तुम गहरी नींद में थी, इसलिए मैंने तुमको उठाया ही नहीं। उसने हाइफा की तरफ देखकर कहा, तुम सारी रात मेरा इंतजार करते रहे हो, मैं जल्दी सो गई थी। उसने वजाहत दी और उसके साथ ही फवारे के पास बैठ गए। वैसे अगर मुझे तुमको बुलाना पड़े तो मैं तुमको कैसे बुला सकती हूं? थोड़ी देर की खामोशी के बाद इसने जमील से पूछा था, तुम बस अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम पुकारना, मैं जहां कहीं भी होगा तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब तुमको बुलाना इतना आसान है? मुझे लगा शायद कोई अमल करना पड़ेगा। इसकी बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। हाँ, शायद कोई और बुलाए तो इसको अमल ही करना पड़े, मगर तुम सिर्फ मेरा नाम लो तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। जमील ने कहा, हाइफा किससे बातें कर रही हो और यहां क्यों बैठी हो? शेख कमाल की आवाज पर उसने पलट कर देखा। किसी से नहीं बाबा, यहां कौन है? मैं नमाज के लिए वजू करने बाहर आई थी। उसने जल्दी से वजाहत दी। ठीक है, वजू कर लिया है तो जाओ अपने कमरे में जाकर नमाज पढ़ लो, उन्होंने कहा। जी अच्छा बाबा। इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। जाते जाते इसने मोड़कर पीछे देखा, जमील अब वहां नहीं था। फिर जब तक हाइफा कमरे में चली नहीं गई, शेख कमाल वहीं पर खड़े रहे। तभी ही उन्होंने एक सिया परिंदे को आसमान पर उड़ते हुए देखा। हाइफा ने अंदर कमरे में जाने के बाद शेख कमाल ने वजू किया और बाहर ही सहन में नमाज पढ़ने लग गए। शेख कमाल और उनकी फैमिली सुबह से ही कामों में मसरूफ थे। ख्वातीन के बैठने का इंतजाम घर के बड़े कमरे में कालीन बिछाकर किया गया था। कुछ बुजुर्ग ख्वातीन के साइड पर सोफा रखे थे, जबकि मर्दों के बैठने के लिए दूसरे कमरे में इंतजाम किया गया था। मीलाद की इस महफिल में बहुत ज्यादा लोग तो शामिल नहीं थे। कुछ लोग शेख कमाल के पुराने मोहल्ले से थे, जबकि कुछ रिश्तेदार थे। शेख कमाल की अपनी सिर्फ एक बड़ी बहन ही थी और कोई बहन भाई नहीं था। वो खुद इकलौते थे। अरे कमाल अहमद, कहां तुमने इतनी दूर घर ले लिया है? शेख कमाल की बहन ने अपनी फैमिली के साथ ही घर में दाखिल होते हुए कहा। लो जी, फूफो की शिकायतें शुरू। आशू ने करीब खड़ी हाइफा के कान में सरगोशी की और फूफो से मिलने आगे बढ़ गए। कैसी है मेरी फूफो जान? आशू ने उनके गिले लगते हुए बोली। कहाँ की जान? परेहक मुझे मक्खन लगा रही हो। इतने दिन हो गए फूफो की याद नहीं आई, उन्होंने नाराज होते हुए कहा। फूफो, वैसे मक्खन आजकल काफी महंगा है। ये तो आपकी मोहब्बत में कह रही थी, किसी को कदर ही नहीं मेरे प्यार की। आशू ने मुंह बनाकर कहा। चल ज्यादा डरामे ना कर, तेरा बाप किधर है? उन्होंने अपनी छड़ी से आशू को एक लगाई। हाय फूफो, बच्ची की जान लेंगी क्या? आशू ने अपना कंधा सहलाते हुए कहा। उधर हटो, मुझे मिलने दो फूफो से। हाइफा ने अपनी फुफ्फो के गिले लगते हुए कहा। जुबिया आप ही नहीं आई आपके साथ? हाइफा ने उनके पीछे देखते हुए कहा। हाँ, वो तो अपने मामू की तरफ गई है। वापस एगी तो कहूं गए तुम लोगों से मिल जाए। माशा अल्लाह,
بہت پیاری لگ رہی ہو، انہوں نے اس کی صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ حائفہ نے بیبی پنک کا لان پرنٹڈ ڈریس پہنا تھا، جس کے ساتھ سفید دوپٹہ جس کے چاروں طرف پنک کلر کی لیس لگی تھی، لائٹ سی پنک کلر کی لپ اسٹک لگا، بنا کسی میک اپ کے بھی وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویسے پھوپھو سے مل لیا ہو اور اپنی تعریف سن لی ہو تو ادھر بھی دیکھ لیں، ہم بھی کھڑے ہیں۔ پھوپھو کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ ان کے پیچھے جا رہی تھی، اس آواز پر واپس پلٹی۔ تم کبھی اپنی حرکتوں سے باز بھی آؤ گے؟ اس نے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا اس جنم میں سدھرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر کوئی مجھے سدھارنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا، کسی کا دماغ نہیں خراب جو تم کو سدھارنے پر اپنا وقت ضائع کرے۔ اس نے جاتے ہوئے کہا، یہ اظفر تھا، اس کی پھوپھو کا چھوٹا بیٹا جو اکثر ایسی بے تک باتیں کر کے اس کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ خواتین نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور درد و شریف پڑھا۔ اب ایک لڑکی نعت پڑھ رہی تھی، آپ ہی اس کے بعد اب نعت پڑھیں گی؟ آشو نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا۔ اس لڑکی کے نعت پڑھنے کے بعد حائفہ نے اپنی آنکھیں نیچی کی اور نعت پڑھنی شروع کی۔ حائفہ کی آواز بے حد خوبصورت تھی، وہ اپنے اسکول کالج میں اکثر نعت پڑھا کرتی تھی۔ اس کی پرسوز آواز کمرے میں گونج رہی تھی، وہ اتنی محبت اور عقیدت سے نعت پڑھ رہی تھی کہ سننے والے اس کی آواز کے سحر میں کھو گئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی عقیدت سے اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے تھے۔ وہ آس پاس سے بے خبر آنکھیں بند کیے پیارے نبی کی شان میں نعت پڑھ رہی تھی۔ وہ نعت پڑھنے میں اتنی محو تھی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ روضہ رسول کے سامنے سر کو جھکائے بیٹھی ہے۔ یہ خیال ہی اس کو ساری دنیا سے بیگانہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی نم پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ زمیل دنوں ہاتھ سینے پر باندھے دروازے میں کھڑا سر کو جھکائے اس کی نعت سن رہا تھا۔ اس کے اس طرح دیکھنے پر زمیل نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں جیسے اس کی آنکھوں سے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں آنسو بہ رہے تھے۔ اب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حائفہ کے پاس آیا اور اس کے قریب ہی بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اس کی پلکوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ حائفہ ابھی تک اس کو حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائی۔ بہت شکریہ پیارے دوستو۔